नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका चल रहा है रेलवे और एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर खत्म किया। इनमें क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस बात लाया। उसके बाद परसेंटेज खत्म किया, परसेंटेज चैप्टर। इसमें भी क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बदला। अभी चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 220 नंबर तक के क्वेश्चन को हल करके हमने बतलाया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक मैंने खत्म किया, RS अग्रवाल बुक। क्लियर है। नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक जो है, इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए 221 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया है। यदि कुल लाभ कहता है कि 540 रुपये का हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। हमें देखिए सामान की कुल कीमत निकालना है क्या थी। क्लियर है। तो साथियों सबसे पहली बात इसको ना इस प्रकार से बना लेते हैं कि ये आपका 540 रुपया जो है ना, ये आपका यदि कुल लाभ जो कि 540 रुपया हो, यहाँ पे लाभ हो रहा है 540 रुपया का, है ना। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में देखिए ये वाला ये 6% आपका लाभ और लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर हो रहा है ना। तो इन दोनों देखिए, इन दोनों के बीच का गैपिंग लाभ है 6% और 3% हानि है। तो बताइए 6% प्रॉफिट है और 3% ये आपका क्या है, लॉस है। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग आपका 3 का है। तो यहाँ पे गैपिंग 3 का है। और यहाँ पे यदि कुल लाभ देगा 540 तो लाभ का तुलना लाभ से है कि नहीं। यहाँ 6% लाभ है, यहाँ 3% हानि है, तो फिर भी 3% लाभ है ना। तो लाभ का तुलना लाभ से और कुल कीमत निकालना है, यानी कि टोटल क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 मान करके आगे बढ़ते तो 100 से मल्टीपल कर देना है। क्लियर। बस इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इससे आपको जो कि ज़्यादा बस नहीं करना है ना। नहीं तो आप जो कि थोड़ा सा उलझन में पड़ जाइएगा। अब जो 3 से कटा दीजिएगा, 3 एका 3 बचा 2, 3 अठे 24, 18 पर हो जाएगा 30, 18 पर हो जाएगा 1230। तो 18,000 राइट आंसर ऑप्शन और फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, कहता 8,000 रुपये में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया और दूसरे को जो है कि 40% हानि पर बेच दिया गया। तो कहते हैं यदि दोनों ड्रम सेट्स के विक्रय मूल्य समान हो तो उनका क्रय मूल्य कितना है। यानी कि उनका क्रय मूल्य यानी कि दोनों का CP ज्ञात करना है। तो देखिए इसको अगर मैं बेसिक तरीके से बनाऊँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि पहले ड्रम सेट का जो कि क्रय मूल्य होगा वो होगा 100 रुपया। क्लियर है। तो 100 रुपया है पहले का, और इसमें क्रय मूल्य मान लिया पहले का 100 रुपया है। अब पहले का 100 रुपया क्रय मूल्य पहले X में खरीदा है। यहाँ पे 2 ड्रम सेट खरीदा कितना में साथियों, 8,000 में। तब दूसरा जो खरीदेगा तो मैं कह सकता हूँ ना कि 8,000 माइनस क्या आ जाएगा, X हो जाएगा। क्योंकि पहला 100 रुपया में खरीद ही लिया। अब जो तो टोटल 2 ड्रम सेट खरीदा, दोनों ड्रम सेट का दाम 8,000 रुपया देगा। और तो पहले का 100 रुपया दे दिया, तब जो दूसरा को देगा तो 100 रुपया घटा करके ना देगा, है कि नहीं है। बिल्कुल है साथियों। तो यहाँ पे कह सकते हैं अब दूसरा ड्रम जो खरीदेगा उसको 8,000 और माइनस 100 रुपया। क्लियर है। इनमें से कहता है पहले को 40% लाभ पर बेचा। जो खरीदा बेचा, अगर इसको विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है तो 40% लाभ का मतलब होता है 100 रुपया को मैं खरीदा, 40% लाभ मतलब 40 रुपये ज़्यादा करके बेचेगा तो 140 में बेचेगा। तो X का 140% बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि प्रतिशत डिलीट करेंगे नीचे हम 100 होगा, यही 100 रुपया जो कि जो जितना हम खरीदा 100 रुपये में खरीदा 140 में बेचेगा तभी तो 40% लाभ होगा। क्लियर है। तो 40% का मतलब 40 रुपया समझिएगा। और यहाँ पे कहता है कि है ना दूसरे को 40% हानि पर, यानी कि 100 में खरीदा 40 रुपया हानि लगा दिया, यानी कि 60 में बेचा। तो इसका क्या कर देंगे 60% का मतलब गुना 60%। ये आपका दोनों विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर। ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में क्या कह दिया साथियों कि दोनों यदि दोनों ड्रम सेट्स के जो कि विक्रय मूल्य समान है, समान मतलब बैलेंस में है, तो ये आपका क्या हो गया बैलेंस। इसका प्रतिशत ये देखिए
बैलेंस में। इसका अगर प्रतिशत डिलीट कर दीजिएगा तो 100 हो जाएगा नीचे में, क्लियर, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और तो कहता है उनका क्रय मूल्य कितना, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत यानी 100 से 100 कट जाएगा, प्रतिशत लिखते प्रतिशत प्रतिशत कट जाता है ना। अब देखिए ये भी कट रहा है, 0 से 0 बार में कट गया, बराबर बराबर कटता है साथियों। और 2 से कटाएगा तो 3 बार में, 2 से कटाएगा तो इसको 7 बार में गए। इधर बचेगा 7x, इधर बचा आपका 7x, और इधर आपका बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 24, यानी कि 24 पर 1 2 3 0, और इधर जाएगा 3x। अब इसको देखिए 3x को इधर कीजिएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 24 पर 330, क्लियर है, 24 पर 30, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 24 पर 20, क्लियर है, यानी 2400 का पहला डम सेट 2400। देखिए 2400 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसमें भी 2 नंबर में भी है और ये इसमें भी है, यानी कि दूसर का भी निकालना है, दूसर का निकालना है तो 2400, ये जो दूसर का यहाँ डम सेट का क्रय मूल्य है तो 8000 माइनस x है, तो x के स्थान पर 2400 है, तो सेकेंड वाला निकालना है। ये फर्स्ट वाला का आंसर निकलेगा सेकेंड वाला, तो 8000 माइनस क्या कर दीजिएगा 2400 कर दीजिएगा, क्लियर है। तो आपका आ जाएगा 0 2 0 से 2 0 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो बचा 6, और यार 7 में से 2 गया तो बचा 5, यानी कि 5600 इधर, तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका हो गया, एक हो गया 2400, एक हो गया 5600, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था आपका बेसिक, क्लियर है सर। तो अगर इसको बिना अक्स माने अगर बनाए तो कहता 8000 रुपये में दो ड्रम सेट क्या क्या आ गया खरीदे गए, कोई 2 ड्रम सेट खरीदा गया, पहले पर 40% लाभ। तो पहले का अगर मैं लाभ ज्ञात करके बताऊं, अगर लाभ ज्ञात करें तो 40 में खरीदा, 140 में क्या करेगा बेचेगा, तो पहला को लाभ होगा, बेच दिया गया। और दूसरा में कहता है कि 40% हानि, तो 100 में खरीदेगा, 40% हानि लगाएगा तो 60 में बेच देगा, क्लियर है। तो ये आपका प्रॉफिट प्लस है, ये आपका माइनस है। दोनों ड्रम सेट का विक्रय मूल्य क्या है, समान हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 8000 दिया गया है, समझिएगा मेरी बात को, जो 8000 जो दिया गया है, 2 ड्रम सेट खरीदे गया, 8 टोटल 8000 में। यहाँ पे अगर टोटल की बात किया जाए, यानी कि दोनों के बीच का अंतर, टोटल की बात किया जाए तो टोटल 140 है, 140 और ये 60 रुपये जोड़ दीजिएगा टोटल, है ना, तो पता चलेगा 200 रुपया लग रहा है, कितना 200। तो टोटल का तुलना टोटल से, अब विक्रय मूल्य समान है तो ये आपका क्रय मूल्य है खरीदने वाला के लिए, ठीक है। टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं, और पहला निकालना है तो 140 से गुना, दूसरा निकालना है तो 60 से गुना, ये तो चीज़ करना है। तो कहता कि तो उनका क्रय मूल्य कितना है, तो यही आपका क्या है ना क्रय मूल्य है, ये जो खरीदा है, ये जो बेचा, ये बेचने वाले के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ, खरीदने वाले के लिए क्या हुआ क्रय मूल्य हुआ ना। तो 140, तो पहला का निकालना है तो 140 से मल्टीपल, दूसरा के लिए निकालना है तो 60 से मल्टीपल, नहीं समझे। देखिए जो बेचा 40% लाभ पर बेचा, और जो खरीदा तो वो तो उसके लिए तो ये 140 रुपये में खरीदा, तो उसके लिए तो क्रय मूल्य है ना, खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य है, बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य से लेनी देनी नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कटा है, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, ये 2 से कटा दीजिए, 4 बन 4 गुना है ना, 4 हो गया ना। अब इसको कटा दीजिए, ये हो गया 40, तो 1 0 इधर है, तो मैं बोल सकता 2 0, 14 चौके 56, और इधर हो गया 6 चौके 24, 24 पर हो जाएगा 2 0, तो हो गया ना ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्लियर है। टोटल का तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर जो कि 3000 रुपये खर्च करता है। पुरानी कार खरीदता, कितना रुपये में खरीदा पता नहीं, लेकिन ये पता कर दिया, उसको मरम्मत करवा दिया, 3000 लगा लिया, क्लियर। कहते यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो 16% का बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। यानी कि साथियों डुप्लीकेट में मान लेते फिलहाल के लिए 100 रुपये में उन्होंने क्या किया कार को खरीदा, मान लिए क्रय मूल्य को 100 रुपये में खरीदा और 16% लाभ कमाया, तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों कि डुप्लीकेट में ही कि 116 में बेच दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये में खरीदा है, 116 में बेचेगा, 16% लाभ हो जाएगा, 16% का मतलब 16 रुपया, ठीक है, तो 16 रुपया लाभ हो गया। और यहाँ पे कहता है कि ना 58, ये जो निश्चित राशि दिया ये ओरिजिनल वैल्यू दिएगा, 58,000 में बेचा गया,
और हम लोग के अनुसार से कितना में बेचा गया, 116 में बेचा गया। तो बेचा गया का तुलना बेचा गया से तुलना जैसे करते तो एगो का वैल्यू निकाल देता है। और आपसे पूछा कि उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, तो कार खरीदने के लिए 100 भुगतान किया, लेकिन जैसे 100 से गुना किए ना साथियों, ये मरम्मत सब निकल गया, लेकिन मरम्मत के लिए 3000 उन्होंने खर्च कर दिया था। हमें मरम्मत वाला नहीं पूछा गया कि मरम्मत लगा करके बताइए, सिर्फ पूछा कार कितना में खरीदा गया। तो ये 3000 घटा देंगे, क्योंकि ये जो निकलेगा आपका टोटल उसका निकल जाएगा, मरम्मत करा दिया उसके बाद क्रय मूल्य निकलेगा। तो हमें मरम्मत वाला नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया सिर्फ उस कार को खरीदा है जो कि उसका भुगतान कितना किया। तो ये 3000 जो आपका मरम्मत पे अलग से कराया, तो ये 3000 को घटा दीजिएगा। क्लियर है। तो इसको हल अगर करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये 58 दूना 116 होता है, 2 से 5 बार में, यानी 5 पर 2 जीरो, इधर 2 50,000, 50,000 में 3000 घटा दीजिएगा, तो 47,000 आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 224 का, तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु इतना रुपये में खरीदी है ना, और इसे 12% लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। तो साथ बस यहाँ पे भी करेंगे, डुप्लीकेट में मान लेता कि 100 रुपये में खरीदा होगा और बेचा होगा, तो 12% लाभ का है तो 112 में बेचा होगा, 12% का मतलब 12 रुपये, तो 112 में बेचा होगा, बेच दिया। तो यहाँ पे बोला कि 1525 में खरीदा, यहाँ पे कितना खरीदा है, डुप्लीकेट में 100 में खरीदा, खरीदा की तुलना खरीदा से। बोला कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 112 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, है ना, इतने में नहीं, विक्रय मूल्य मतलब बेचा, तो 112 में बेचा, तो 25 से कटाइएगा तो 25 छक्का 150, अब 2 25 से का 25, ये 25 चौके, ये 4 से कटा 4 दूना 8, बचा 3 4 8 32, 28 से का 28, 28 से का 28 बचा आपका 2, अब 28 छक्का कर दीजिएगा, नहीं 3 छक्का 18, 280, 280 में से 12 को है ना 12 घटा दीजिए, क्योंकि 12 बढ़ा कर पढ़ दिए, तो 10 घटाइएगा 70, 2 घटाएगा 68, और बाकी इधर 2, यानी कि 70 हो जाएगा, 2 28 का 28 2, तो यानी 708 हो जाएगा, ये भाई 70 यानी 170, तो 1708 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर किसी को कन्फ्यूज है, किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझिए। कहता है कि 2225 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु को 8% लाभ पर बेच दिया गया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये भी वही सेम है, यानी कि सीपी डुप्लीकेट में मान लिया कि 100 रुपये में खरीदा और 8% लाभ कमाएगा तो 108 में बेचेगा। यहाँ पे बोला खरीदा का तो 2275 में, तो खरीदा का तुलना खरीदा से, या खरीदा यहाँ 100 में, खरीदा का तुलना खरीदा से, तो ये जैसे तुलना करते हैं इन्हें भाग देते तो एक का वैल्यू ज्ञात हो जाता है। हमें पूछा गया 108 का वैल्यू, तो 108 से गुना, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया, तो 108 है ना, तो 108 से मल्टीपल। इसको भी कटा दीजिएगा, 25 चौका 100, 25 से कटा दीजिए 25 नमा 225 बचेगा 2, 25 से का 25, फिर 4 से कटा दीजिएगा 4 दूना 8 बचा 2 2, यानी कि आपका 28, 4 7 28, 27 से का 27 हो जाएगा, 27 गुना 27 का 27 हाथों में चल 2, 27 गुना आपको क्या कर देना 9 कर देना है। क्लियर। तो 27 गुना 9 कर दीजिएगा 243, और 2 जोड़ दीजिएगा 245 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2457 फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए 226 नंबर, कहता है कि पुराने स्टॉक के निपटान के लिए जो कि एक व्यक्ति ने एक टी शर्ट जो कि को इतना रुपये में बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम था। तो 42, तो कहता कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट कितने रुपये अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, इसको बहुत शानदार तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे सीपी की बात किया जाए, डुप्लीकेट में 100 है, 43% का हानि लगा दिया, तो ये बेचा होगा 57 में बेचा होगा, तभी 43% का मतलब 43 रुपया हानि हो गया, है ना। और आपसे पूछा 12% लाभ, तो 112 में बेचेगा तो मतलब 12% लाभ होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं है। क्लियर है। तो 112, और यहाँ पे आपसे क्या कर दिया ना 2565 में बेचा, जो कि 43% कम था। यहाँ बेचा कितना में, जो 43% कम हुआ तो 57 में बेचा तो बेचा से 12% लाभ कमाने के लिए बोला है। तो 12% लाभ कितना मूल्य के हैं, 12% लाभ कमाने के लिए पूछा है ना, तो 12% में लाभ निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे ना, इसको साथियों इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा साथियों, तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया विक्रेता को सेट 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए, तो था ना, तो अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए, तो अधिक कम का मतलब था अंतर, तो इन दोनों के बीच का विक्रय मूल्य का अंतर इतना से मल्टीपल,
57 से कटा दीजिएगा तो 45 बार में कट जाएगा, 45 गुना 55 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2475। कितना आ जाएगा साथियों? 2475, 2475। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो कि हल कर लीजिएगा, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न है ना 27 नंबर 227। कहते एक पुरानी कार को 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी और 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो कार का जो कि विक्रय मूल्य कितना होगा? बिल्कुल चिंता करना नहीं, डुप्लीकेट सीपी मान लेता है 100 है, 20% लाभ कमाना है तो बेचेगा कहते हैं 120 रुपये में, 20% का मतलब 20 रुपये। यहाँ पे 4 लाख में खरीदा है, 4 लाख में 4 पर है ना, 4 पर दे दीजिए 50, 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख में खरीदा, यहाँ पे 100 में खरीदा, तो विक्रय मूल्य पूछा गया तो 120 से मल्टीपल। तुलना का मतलब एक का वैल्यू, तुलना का मतलब भाग देना, जब भाग देते तो एक का वैल्यू निकलता है, हमें 120 का वैल्यू चाहिए तो 120 से मल्टीपल, 2 जीरो से 2 जीरो खलास हो जाएगा, 12 चौक हो जाएगा 48, 48 पर 1 2 3 और एक 40, 48 पर 40, तो 48 पर देखिए यहाँ पे 40, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए और 228 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा इसको। कहता है कि एक बस में कंपनी ने इतना की बिक्री की और एक बस और है ना एक और बस 3, कहता कि बस 1 और बस 3 की तुलना में एक और कहता बस 3 की तुलना में जो कि बस 3 में 35% का वृद्धि हुई, और कहता कि 3 में कहता बस 3 में वास्तविक लाभ क्या है? मैं बस 3 में वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है ना। तो एक पहला बस की बात किया जाए तो ये 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरा बस की बात किया जाए 35% लाभ का मतलब 135 में बेचेगा, है ना। हमें पूछा वास्तविक लाभ क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे बिक्री की गई टोटल 5,2,3,4,5 यानी 5 लाख में। क्लियर है? एक बस में कंपनी जो कि 5 लाख की बिक्री की है। यहाँ पे एक बस में कितना की बिक्री की है? 1000 की बिक्री की है। तो बिक्री का तुलना, बिक्री से पूछा 3 बस में वास्तविक लाभ यानी कि इन दोनों के बीच का गैपिंग, तो कितना है? 100 में खरीदा, 135 में बेचा, तो वास्तविक लाभ 35 का है। तो ये 35 से क्या कर देना? मल्टीपल, 2 जो खलास कर दिया, 35 गुना 5 यानी 50, 25 करीब 5 7 2 5 15 15 2 17, 175 पर 1 2 3 0 1 2 3 0, 175 पर 30 देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। कहता है मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। यदि उसने कहता उस जोड़े के लिए जो कि 300 का भुगतान किया था तो उसने उन्हें कितने में बेचा? तो साथियों यहाँ पे मान लेता हूँ सीपी है ना, डुप्लीकेट में 100 है, हानि लगा दिया 11% हानि, तो बेचेगा कहता 89 में बेचेगा, ठीक है। आपसे पूछा गया बेचे वाला पूछा गया, यानी ये जो 300 रुपया ये भुगतान किया ये क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कहते हैं 100, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से निकालना, फिर उसको क्या चीज़ बेचा गया तो 89 से गुना कर दीजिए। क्लियर है? तो 2 जीरो 2 जीरो कटा दिया, 3 नमा 27 के 7, 3 8 24, 24 2 कटा दिया 26, तो यानी हो गया आपका 267, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ और इसको भी समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या 230 नंबर कहता है रूपाली को फूलेदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य जो कि 700 रुपये है, तो कहता है बेचने पर 70% का हानि होती है, तो उसके फूलेदान कितने रुपए में बेचा था? बस ये भी प्रश्न वही है 229 वाला ही है। तो यहाँ पे सीपी डुप्लीकेट में 100 मान लेता है, जिनमें से 70% हानि लगा के बेचेगा, यानी कि 17 रुपया कम में ही बेचा। 100 रुपये में खरीदा, 70 रुपया कम में ही बेचा, यानी 83 में बेचा। और यहाँ पे बोला कि 700 रुपया है क्रय मूल्य, यहाँ 700 रुपया क्रय मूल्य, यहाँ पे 100 रुपया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तुलना का मतलब होता है भाग देना चाहते हो तो भाग देते थे, का वैल्यू निकालता हमें चाहिए 83 का वैल्यू, 83 से गुना 2 जो खलास कर दीजिए, 7 से गुना करिए 3 में 7 21 करिए 1 7 8 7 8 56 56 2 जाता 58, यानी कि 581, तो 581 रुपये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेली जो है डेली 10 प्रश्न, तो वो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।